Hello parents, welcome to my channel Autism A Genius Mind. Thank you so much for your appreciation, your support. आज का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा बात आपने नहीं सुनी होगी या इस टॉपिक के ऊपर शायद पहले किसी ने वीडियो बनाई भी नहीं होगी, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ पहले से आ रही थी, तो मुझे लगा चलो आज मैं इसके बारे में वीडियो बनाती हूँ। आज का जो वीडियो है वो बच्चे की मेंटल एज को लेकर के है। जब आपने अपने बच्चे के डायग्नोसिस आपके बच्चे के जब हुए होंगे, जब आपके बच्चे का ऑटिज्म डायग्नोस हुआ होगा, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि आपके बच्चे की मेंटल एज ये है। मान लो आपका बच्चा 3 साल का है और आपके बच्चे की जो मेंटल एज है, हो सकता है उन्होंने 1 साल बताई हो या हो सकता है उन्होंने कुछ महीने की उसकी मेंटल एज बताई हो। जैसे विराज का जब ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था तो उसकी 3 साल की उम्र थी, जो एक्चुअल एज है उसकी 3 साल थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेंटली आपका बच्चा अभी 1 साल के बच्चे जैसा है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, आज इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले और आगे आपको अपने बच्चे के साथ कैसे काम करना है इसके बारे में आपको एक आइडिया मिले। जब वो कहते हैं कि आपका बच्चा अपने उम्र से 1 साल पीछे है या अपने उम्र से 2 साल पीछे है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जब वो 5 साल का होगा तो उसका जो ब्रेन है वो 3 साल के बच्चे जैसा हो जाएगा। हम सबको ऐसा ही लगता है कि अभी 3 साल का है, 1 साल के बच्चे जैसा दिमाग है, 5 साल का होगा तो 3 साल के बच्चे जैसा दिमाग होगा। जी नहीं, उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। उनका मतलब ये होता है कि अभी आपके बच्चे का ब्रेन अगर 1 साल के बच्चे जैसा है तो आपको वो सारी चीज़ें करनी हैं, या आपका बच्चा वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाया है जो उसे 1 से 3 साल की उम्र के बीच में सीखनी थी। ये डिले जो आ गया है, ये आपके बच्चे का जो डेवलपमेंटल डिले है, ये इतनी सारी चीज़ें जो उसने मिस कर दी है, आपको वो सारी चीज़ें बच्चे को सिखानी हैं। ठीक है, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 साल बाद आपका बच्चा ऑटोमेटिकली 3 साल के बच्चे जैसा हो जाएगा। वो हो सकता है अगर आप अपने बच्चे पे काम करोगे तब। तो इस चीज़ को आज थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो मैं आज 1 से 3 साल के बच्चे की ही बात करूंगी क्योंकि ज़्यादातर जो डायग्नोसिस होते हैं इसी उम्र में होते हैं। तो इस 1 से 3 साल की एज में बच्चे में क्या क्या आ जाता है और आप ये देखें कि आपके बच्चे में इसमें से क्या क्या आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बच्चे का आई कांटेक्ट आता है। 6 से 7 महीने के बच्चे का आई कांटेक्ट आ जाता है। जब आप बोलते हो बच्चा आपको ध्यान से देखता है। इवन जो शुरुआत का टाइम होता है, पहले जो 1-2 साल होते हैं, उसमें बच्चे का आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगता है, समझने की कोशिश करता है, लोगों के चेहरे देखता है, उनकी आंखों को ध्यान से देखता है, उनके चेहरे के हाव भाव को अच्छे से देखने की कोशिश करता है और उसी से वो आइडिया लगाना सीखता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है आई कांटेक्ट और दूसरी चीज़ होती है आई गेजिंग। अगर बच्चा उसके आसपास जो चीज़ें हो रही है, मान लो कोई चीज़ यहाँ से वहाँ गई है या उसको कोई शोर आ रहा है, तो उस तरफ उसकी आंखें अपने आप चली जाएगी, वो उस चीज़ को ध्यान से देखेगा। तो मतलब उसका आई गेजिंग बहुत अच्छा होता है छोटी उम्र में, क्योंकि वो जो चीज़ें कहीं से साउंड आ रहा है या कोई चीज़ उसकी आंखों को अट्रैक्ट कर रही है तो वो उनको बड़े ध्यान से देखता है। आपने खिलौने वगैरह देखे होंगे, आप बैलून टांग देते हो या लाइटें देखता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए बच्चा बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है उन चीज़ों की तरफ। ये क्या हो रहा है, उसकी बड़ी उनके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उन चीज़ों को जानने की। तो बच्चे का आई कांटेक्ट और आई गेजिंग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है कम उम्र। दूसरी चीज़ है बच्चे का अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करना या अपने नाम की बच्चे को पहचान होना। बच्चा अपने नाम पे तभी रिस्पॉन्ड करेगा अगर उसे उस नाम की पहचान हो गई है। अगर आप बच्चे को बुला रहे हो, चाहे वो दूर भी है, 1 साल के बच्चे को अपने नाम की पहचान हो जाती है अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो। लेकिन ऑटिज्म में ज़्यादातर बच्चों का नेम रिस्पॉन्डिंग नहीं आता है। तो अगर आपके बच्चे में अभी तक भी अपने नेम पे रिस्पॉन्ड करना नहीं आया है तो ये 1 साल तक ये बच्चे का आ जाता है। तीसरी चीज़ है अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि आपने जब भी बच्चे को आवाज़ लगाई, उसने अपने पूरे उसका जो ध्यान है वो तुरंत आपकी तरफ आ गया, है ना। वो आपको सुनने के लिए तैयार हो गया, वो आपको देखने के लिए तैयार हो गया, आप क्या कहना चाहते हो वो आपकी बात को पूरी तरह से सुनने और समझने के लिए तैयार हो गया। एक नॉर्मल बच्चे में अटेंशन बहुत अच्छा होता है छोटी उम्र में, 1 से 1.5 साल के बीच में। लेकिन अगर ऑटिज्म में अटेंशन डेफिशिएंसी ज़्यादातर बच्चों को होती है। तो अगर बच्चे का अटेंशन नहीं आया है, वो आपको मुड़ के नहीं देख रहा है, वो आप जो कह रहे हो, जो काम कर रहे हो उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब बच्चे का अटेंशन बिल्कुल नहीं है। तो ये भी ऑटिज्म का ही एक साइन है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बच्चे का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। अगर आप बच्चे को कोई काम कह रहे हो, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन बच्चे फॉलो करने लगते हैं। जैसे आप बोलोगे बच्चे को कि ये चीज़ उठा के लेके आओ,
बच्चा उठा के लेके आया, या अपने बच्चे को कोई चीज़ दी, जाओ ये अपने पापा को दे के आओ, जाओ ये अपने घर में जो भी लोग हैं, आप कोई इसको चीज़ ऐसे बोलते हो कि चलो ये पेंसिल है, जाओ ये पेंसिल उसको पकड़ा के आओ। तो ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन बच्चा 1.5 से 2 साल की उम्र में फॉलो करना सीख जाता है बहुत अच्छे से, उसको सबकी पहचान हो जाती है घर परिवार में जो लोग हैं। जो नेक्स्ट है वो है जेस्चर इमिटेशन। शुरुआत में बच्चा जब बोलता नहीं है लेकिन समझने सब कुछ लगता है, तो उस समय पर बच्चा जेस्चर से बात करता है। अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो वो ऐसे करके हाँ करेगा, कोई चीज़ उसको नहीं चाहिए तो वो ऐसे करेगा। और मैं आपको एक हैरानी की बात बताती कि विराज का ये अभी आया है, अभी विराज ऐसे, अब उसको इतना शौक चढ़ा हुआ, उसको ऐसा करना आ गया, तो उससे कोई भी चीज़ पूछते हैं तो ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा। तो अब आया है उसका, जो 1 साल की उम्र में बच्चे में आ जाता है उसका, वो 7 साल की उम्र में जा करके आया है। तो आप अगर लगातार काम करते रहोगे, बच्चे में सारी चीज़ें कभी ना कभी आ ही जाएंगी, अगर आप लगातार काम करते रहोगे। तो ऑटिज्म को इसीलिए भी इतना कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है कि कौन सी चीज़ कब आ रही है, या एक तरह से आप ये मान लो कि थोड़ा उल्टा सा चलता है ना। पहले यहाँ पर बच्चे ने बोलना सीखा, समझने लगा, अब जेस्चर आया उसका जो सबसे पहले आता है। तो जेस्चर बच्चा समझने लगता है, आप उसको आंखें दिखाते हो, आप उसको डांटते हो, ऐसे करते हो, या आप उसको प्यार करते हो, वो सारी चीज़ें उसको समझ आती है। वो आपके जो इमोशन है वो पूरी तरह समझने लगता है। 1 से 3 साल की उम्र में बच्चा पूरी तरह इमोशन समझता है। इवन कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 3 साल की उम्र तक बहुत समझदार हो जाते हैं, या बहुत एक तरह से कह सकते स्मार्ट हो जाते हैं, वो उनको सब चीज़ें पता होती है, आप उनको कुछ भी बोलोगे वो पूरी तरह उन चीज़ों को समझने लगते हैं। जो नेक्स्ट है वो है बच्चे की सोशल स्माइल। सोशल स्माइल का मतलब होता है कि जो उसके आसपास लोग हैं, जो भी हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, घर वाले जो लोग हैं, उनके साथ बच्चे की एक बॉन्ड बन जाती है, एक बॉन्डिंग बन जाती है ना। उसको पता है कि वो उन चेहरों को पहचानने लगता है, और अगर उनके साथ वो पहले खेला है या उनके साथ उसका थोड़ा बहुत पहले से जान पहचान है, तो वो उस चीज़ को याद भी रखता है, और उस इंसान से वो इमोशनली अटैच भी हो जाता है। तो उसको देख के वो ऑटोमेटिकली स्माइल करता है ना। वो बहुत नेचुरली उस इंसान को देख करके स्माइल करेगा। घर के जो लोग हैं सब, तो वो एक सोशल स्माइल होती है जब वो सामने वाले की भावनाओं को समझता है, उसके प्यार को समझता है, उसके इंटेंशन को समझता है। कुछ लोगों से बच्चा डरता भी है, आपने ये भी देखा होगा, है ना। कई बार तो हम बच्चों को खुद डराते हैं, वो आ जाएगा। जैसे गाँव में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि किसी इंसान से वो डरता है तो उसके डर से बहुत सारे काम भी कराए जाते हैं। कोई काम नहीं कर रहा तो वो आ जाएगा नहीं तो, या किसी ऐसी चीज़ से बच्चे को डरा देते हैं जो है भी नहीं, है ना। तो ये क्या होता है, ये बच्चे का एक होता है कि समझ होती है बच्चे में, इमोशन की समझ होती है। या सोशल स्माइल उसकी तभी आएगी अगर वो अपनी पसंद के इंसान को देखेगा, या एक ऐसे इंसान को जिसको पहले से जानता है। तो सोशल स्माइल को आप ये ना, सब स्माइल और सोशल स्माइल ये दो अलग चीज़ें हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा तो हंसता था, हंसना एक अलग चीज़ है, ये तो इंसान के नेचर में है ना। हंसना रोना तो इंसान के नेचर में है, तो वो अपने आप से हंस रहा है, वो स्माइल नहीं। वो स्माइल जब वो जो दूसरे इंसान को देख के वो हंसता है, उसको देख करके उसको जो खुशी हुई, वो सोशल स्माइल होती है। सोशल स्माइल वैसे बच्चे आप उसको गुदगुदी करोगे तब भी हंसता है, उसको तेजी से झुलाओगे बच्चा कई बार तब भी हंसता है, या कभी कभी कुछ ऐसा देख लेता है वो, उसको देखकर वो बाद में भी हंसता रहता है, तो वो सोशल स्माइल नहीं होती है। तो नेक्स्ट है बच्चे की कोग्निटिव स्किल्स। 3 साल की उम्र तक बच्चे के जो कोग्निटिव स्किल्स होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अलग अलग चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है। बच्चे अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं, अपने तरीके से वो चीज़ों को क्रिएट करना सीख जाते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे घर घर खेलते हैं, वो कभी कहते हैं मैं डॉक्टर बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। तो वो सारी चीज़ें क्या है, उनकी जो इमेजिनेशन है वो बननी स्टार्ट हो गई। अगर उनको ये नहीं पता है कि डॉक्टर का अच्छे से काम क्या होता है, बस उनको पता है कि इंजेक्शन लगाता है और दवाई देता है, लेकिन वो हो सकता है उसी चीज़ को अपने गेम में शामिल करे, लेकिन उनको ये पता होता है कि चीज़ों को एक तरह से जो सही चीज़ है उसको एक तरह से नाटक का रूप कैसे देना है। तो वो चीज़ें भी बच्चे में बहुत अच्छे से डेवलप होती है। दूसरा है कि अलग अलग तरह से चीज़ों को क्रिएट करना। बात करते हैं कि आती कैसे है, ये इसीलिए आती है कि जो चीज़ें उसमें समय से आनी, ये सारी चीज़ें उसमें टाइम से आई। 1 साल की उम्र में उसका नेम रिस्पॉन्डिंग आ गया, बच्चे का आई कांटेक्ट आ गया, उसका सब कैसे होता है। एक नॉर्मल बच्चे में ये सारी चीज़ें आ जाती है, ऑटिज्म वाले बच्चे में क्यों नहीं आती है। देखिए प्रकृति ने व्यवस्था ही ऐसी करी है कि एक के बाद एक चीज़ आएगी। पहले अटेंशन आएगा, फिर आई कांटेक्ट आएगा, फिर बच्चे का नेम रिस्पॉन्डिंग आएगा, फिर जॉइंट अटेंशन आएगा,
फिर बच्चे का जो है उसके जो इमोशन है उसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी, फिर उसके जेस्चर से वो अपने उसको समझ आने लग जाएगा सब कुछ, उसके साउंड्स को वो समझने लग जाएगा जो उसके आसपास की चीज़ें हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा जो है अटैच होने लगता है चीज़ों से, उसको सब समझ आने लगता है और ये सारी चीज़ें धीरे 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 आने लगती है बच्चे में। 3 साल की उम्र तक ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है। ऑटिज्म वाले बच्चे में क्यों नहीं आती है? अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपके बच्चे में ज़्यादातर चीज़ें इसमें से नहीं आई होंगी, तो ये क्या होता है कि एक के बाद एक चीज़ आती है ना, नेचर ने ऐसी ही व्यवस्था करी है। अगर ये एक के बाद एक चीज़ नहीं आएगी तो गैप पड़ जाएगी बीच में, तो इन गैप को भरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक एक चीज़ लाई जाती है ऑटिज्म वाले बच्चे में, खुद से नहीं आती है। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं, 3-4 साल तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी उसको सिखाने के लिए। एक ऑटिज्म वाले बच्चों की एक चीज़ और होती है, जैसे मैंने विराज में भी ये चीज़ नोटिस करी है कि जब हम उसकी तरफ देखते थे या हम कोशिश करते थे कि वो हमसे बात करे तो थोड़ा बहुत उसका अटेंशन आता था, लेकिन इनका खुद का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ को देखने में, किसी को सुनने में, किसी को इमिटेट करने में, या इनके आसपास का जो माहौल है इसमें ये खुद बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होती, या अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते हैं। ये चीज़ आपने अपने बच्चे में भी देखी होगी। ये सबसे बड़ा कारण है बच्चे के कुछ ना सीख पाने का। तो अब इसमें आपको क्या करना है, बच्चे का इंटरेस्ट बनाना है, उसके इंटरेस्ट ढूंढने हैं अलग अलग चीज़ों में, फिर बच्चा धीरे धीरे कनेक्ट होगा और ये सारी चीज़ें बच्चा सीख जाएगा। तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि मेरा टॉपिक क्या था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे की मेंटल एज 1 साल है तो आपको ये सारी चीज़ें बच्चे में धीरे धीरे लानी है, और इन लगभग सब चीज़ों के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। तो आई कांटेक्ट, बच्चे का नेम रिस्पॉन्डिंग पे मेरी वीडियो है, अटेंशन पे वीडियो है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे मेरी वीडियो है, लैंग्वेज डेवलपमेंट तो खैर मैंने स्पीच थेरेपी की सारी वीडियो में वो मैंने बताया ही है, तो जेस्चर इमिटेशन, इन सब चीज़ों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक आपको लानी पड़ेगी। अगर ये सारी चीज़ें आ गई, चाहे थोड़ी थोड़ी आए, ऐसा नहीं कि 100% कोई भी नहीं ला सकता एक बार में, है ना, ये तो सारी ज़िंदगी आएंगी वैसे ये चीज़ें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 10-10% भी आ गई, 20-20% भी ये चीज़ें आ गई, तो आप ये मान लीजिए ये सारी चीज़ें जब आपके बच्चे में थोड़ी थोड़ी भी आ जाएंगी तो आपका बच्चा एक डेंजर जोन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। मैं वही कह रही हूँ कि 10% आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर कुछ उसमें बिल्कुल 1% भी कोई चीज़ नहीं आई है तो तब तक आपका बच्चा एक तरह से एक डेंजर जोन में है ना, तब तक उसको, क्योंकि उसकी दिक्कतें कम हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ी थोड़ी भी आ जाएंगी ना, तो वो धीरे धीरे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही है, आप ये सोच के मेहनत करें कि मेरा बच्चा अभी 1 साल का, मुझे ये सारी चीज़ें सिखानी है, फिर वो आ गया 3 साल पे, ये सारी चीज़ें सीख गया, 3 साल पे आ गया, फिर आप उसको आगे की चीज़ें कराएंगे। तो इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 साल पीछे है तो आने वाले 2 साल में भी वो 2 साल पीछे रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो गैप भरने पड़ेंगे, आपको ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, ताकि उसकी अगर 3 साल की एज है, 3 साल की एज तक उसको जो सीखना चाहिए था वो उसको सिखाना पड़ेगा। तो मेंटल एज और बच्चे की जो एक्चुअल एज है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझे, उसमें कंफ्यूज ना हो। थैंक यू।